नमस्कार दोस्तों, एक्सपर्ट क्लास में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ और फिजिक्स। मॉर्निंग की क्लास होती है मैथ की, इवनिंग की क्लास होती है फिजिक्स की। तो आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। वैसे हम लोग पढ़ेंगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो आज हम लोग डिफरेंशियबिलिटी का 10 क्वेश्चंस हमारी जो सीट में आए हुए हैं उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे और बहुत जल्द से जल्द ये सेशन कंप्लीट करने वाले हैं। और अब हमारा चालू होता है क्या, डिफरेंशिएशन, यानी कि अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, वीडियो को चालू करने से पहले सबसे पहले वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग फार्मूला पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? फार्मूला। मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ। फार्मूला जैसे ये नोट कर लीजिएगा सभी बच्चे, और डिस्क्रिप्शन में मैं इसका पीडीएफ भी आपको दे दूंगा और उस वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आप लोग फार्मूला की पूरी सीट आपके पास पहुँच जाएगी। पहला फार्मूला ये होता है बच्चों, d/dx, यक्स की पावर n लिखा हो। ठीक है, यक्स की पावर n लिखा हो तो n(x(n-1) होता है। दूसरा d/dx c, यानी कांस्टेंट n का 0 होता है। d/dx यहाँ पे log x लिखा हो बेस e तो होता है 1/x। ठीक। चौथा फार्मूला अगर बात करूँ d/dx sin x का तो होता है cos x। पांचवें फार्मूले की बात करूँ तो d/dx और अगर cos x लिखा है तो माइनस sin x होता है। छठवें फार्मूले की बात करूँ तो d/dx अगर tan x की बात करूँ तो होता है sec² x। सातवां d/dx अगर cot x बात करूँ तो माइनस होता है cosec² x। अगर फार्मूला नंबर 8 की बात करूँ तो d/dx sec x इक्वल टू sec x इंटू tan x। अगर 9 की बात करूँ तो d/dx और यहाँ पे है cosec x तो माइनस cot x इंटू cosec x। फार्मूला नंबर 10 की बात करूं तो d/dx यानी कि अंश बटे हर, यानी कि नॉमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो इसका होगा हर d/dx अंश माइनस अंश d/dx हर बटे हर का स्क्वायर। फार्मूला नंबर 11 की बात करूं तो d/dx फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो पहले फर्स्ट सेकेंड का डिफरेंशिएट प्लस सेकेंड फर्स्ट का डिफरेंशिएट। ठीक। फार्मूला नंबर इसकी बात करूं तो d/dx अगर a की पावर x लिखा हो तो a की पावर x log a बेस e होता है। फार्मूला नंबर 13 की बात करूं तो साइन इनवर्स x का होता है 1/1 माइनस x²। फार्मूला नंबर इसकी बात करूं तो cos इनवर्स x की फार्मूला होता है 1 माइनस x²। 15 नंबर बात करूं तो tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस x²। 60 नंबर की बात करूं तो ये होगा cot इनवर्स x तो माइनस 1/1 प्लस x²। अगर 70 नंबर की बात करूं तो sec इनवर्स x का इसका होता है x ब्रैकेट में x² माइनस 1। 18 नंबर की बात करूं तो d/dx cosec इनवर्स x इक्वल टू माइनस 1/x रूट में x² माइनस 1। बेटा 18 फार्मूले 19 या 20 फार्मूले जो होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं। इसको तो बेसिकली तरीके से इसको आप लर्न ही कर लेंगे अच्छी तरीके से, किसी कॉपी में नोट कर लेंगे। बाकी अभी जितने भी फार्मूले आएंगे सारे फार्मूले आपको लिखाए जाएंगे, बट अभी के लिए इतने फार्मूले को लेकर हम लोग क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग टाइप 1 पढ़ेंगे, टाइप 2, इसके बाद इसके जितने भी टाइप के क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चन हम लोग अच्छी तरीके से कंप्लीट कर रहे हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो।
तो बच्चों आज का सेशन हमारा सबसे बेस्ट होने वाला है, यानी कि नया चैप्टर होने वाला है, यानी कि डिफरेंशिएशन होगा और बेहतरीन तरीके से करने वाले हैं। अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वाले भी अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो भैया समझ लो कि आपका 50% काम यहाँ से हो जाएगा क्योंकि हम लोग उस बेस पे भी काम करेंगे ताकि बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी दिक्कत ना होनी पाए, जैसे नेवी, एनडीए, एसएसआर और ये सब चीज़ों के लिए, एयरफोर्स के लिए काफ़ी ये चैप्टर इम्पोर्टेंट होते हैं, यहाँ से आते हैं। कैलकुलस में ये सब 7 चैप्टर रिवील होते हैं। तो बच्चों आज के सेशन का पहला क्वेश्चन देखें क्या है सीट में, फिर हम लोग चालू करते हैं। फार्मूला नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर पहला क्वेश्चन हम लोग चालू करते हैं। देखते हैं आज के सीट का पहला क्वेश्चन। आज के सीट का पहला क्वेश्चन है, बिल्कुल पहले थोड़ा इजी कराएंगे, फिर धीरे धीरे हम लोग डिफिकल्ट की ओर चलने वाले हैं। फार्मूला आप जरूर नोट करें। चलिए बोलो, आज के डेट का पहला क्वेश्चन है, यानी नॉर्मल क्वेश्चन है। देखो बच्चों यहाँ पे लिखा है पहला क्वेश्चन नंबर पहला 1/3 x की पावर 3, ठीक। इसी में दूसरा भी दिया है x की पावर -3। एक और लिखो भाई 1/3 x की पावर 1/3। चलो पहले में हमने 3 क्वेश्चन, मतलब एक फार्मूले के 3-4 क्वेश्चन, मतलब हर टाइप के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो पहले स्टार्टिंग करते हैं बेसिक्स टू हाई लेवल। तो भैया चालू होने वाला 1/3 x की पावर 3। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, d/dx 1/3 x की पावर 3। बच्चों सिर्फ आपको एक क्वेश्चन समझना है, बाकी सारे क्वेश्चन लगा देना है। कांस्टेंट टर्म सबसे पहले हो जाएगा, यानी कि 1/3 d/dx x की पावर 3। बिल्कुल, अब तो हम बिल्कुल समझ गए कि ये x की पावर n का फार्मूला है, पावर पहले होती पावर 1 कम। तो 1/3 पावर पहले कर दिया, पावर कम करेंगे 3 - 1 कितना आएगा 2, 3 से कैंसिल होगा, तो पहले का आंसर आ चुका है x²। ठीक है, याद कर लीजिए कि अगर पावर में कोई चीज़ है तो सबसे पहले पावर को पहले कम करते हैं, पावर को पहले करते हैं, फिर पावर में से कम करते हैं। तो भैया पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ चलते हैं। d/dx x की पावर -3, सेम रूल, कहीं भटकना नहीं है। पावर पहले, पावर 1 कम, पावर पहले करेंगे तो -3 हो जाएगा, कम करेंगे तो -4 आएगा, क्योंकि -3 में -1 कम करेंगे तो -4 आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। तो ये भैया हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा भी फिनिश हो गया। क्वेश्चन नंबर तीसरे की बात करूं तो 1/3 d/dx x की पावर 1/3। देखो कांस्टेंट टर्म जो होगा वो बाहर आ जाएगा, फिर वही रूल, पावर पहले पावर 1 कम, 1/3 पहले हो गया, इसमें से 1 कॉमन करोगे तो 1/3 -1 1/9, इस 3 एकम 3, अगर कम करोगे तो माइनस कितना 2/3 हो गया। देखो कितनी इजीली तरीके से, कितनी आसानी तरीके से हम लोग पहले का 3 क्वेश्चन, यानी कि पहले क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन दिया था, अच्छी तरीके से x की पावर n वाले फार्मूले पर पूरी तरीके से क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। एक एक क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, हर एक टाइप के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। सिर्फ आप लोग नोटबुक लेकर बैठ जाइए, वीडियो को देखते रहो और स्क्रीनशॉट करते रहो, नोट फेयर बनाते रहो। इसका दूसरा टाइप आता है इस टाइप में, यानी क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बच्चों, रूट में x³, दूसरा भैया है रूट में x, तीसरा है रूट में x की पावर -7। देखो अब ये रूट वाले अगर क्वेश्चन आ जाएंगे तब आप क्या करेंगे भाई, तब आप क्या करेंगे, अभी तो x की पावर वाले थे, अब रूट वाले आएंगे। तो सबसे पहले आपको रूट को ब्रेक करना है, रूट x की पावर 3 1/2 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, x की पावर n का फार्मूला क्या होता है, देखो अगर a की पावर m और इसकी पावर n होती है
तो पावर आपस में मल्टीप्लाई होकर यम ए की पावर यम एन हो जाता है। तो ऐसे मल्टीप्लाई अगर कराएंगे तो 3 बटा कितना आएगा 2, और यहाँ पे हमें क्या लगाना है डी बाई डी एक्स, क्या लगाना है डी बाई डी एक्स। इसके बाद वही पुराना रूल, पावर पहले पावर एक कम, तो भैया पावर पहले यानी कि 3/2 पहले हो गया, एक कम करोगे 3/2 माइनस 1, तो 3/2, 2 एक कम 2, 3 में से 2 घटाओगे तो x की पावर 1/2। अगर इसको अच्छे से लिखना चाहते हो तो 3/2 रूट में x करके लिख दो, रूट में हो गया। कोई दिक्कत? कितनी आसानी तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते जा रहे हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर आता है इसका दूसरे का दूसरा पार्ट, यानी कि रूट में x लिखा है, इसको लिख सकते हैं x की पावर 1/2, और यहाँ पे हमें क्या लगाना है डी बाई डी एक्स, x की पावर 1/2, पावर पहले आ जाएगी, अब पावर में से एक कम करेंगे तो 1/2, x की पावर माइनस 1/2। अगर इसको लिखना चाहोगे तो रूट में x, तो भैया इसको रट्टा मान लो, अगर कोई चीज़ रूट में होगी तो उसका मान होगा 1/2 रूट x, मतलब जो होगा वही रूट में आ जाएगा, खाली 1/2 आपको लिखना होगा। तो दूसरे का हमने दूसरा पार्ट समाप्त कर लिया है। अब आते हैं तीसरे की तरफ, x की पावर माइनस ये, और ये भी किसमें रूट में है, x की पावर -7, ये रूट ये चला जाएगा, और डी बाई डी एक्स लगाएंगे अगर तो पावर मल्टीप्लाई कराएंगे तो -7/2, पावर पहले करेंगे तो -7/2, x की पावर -7/2 -1, -7/2, 2 1 जा 2, यानी कि इसको करेंगे 9 कितना आएगा 2। बड़ी इजली तरीके से हम लोग दूसरे का तीसरा पार्ट भी अच्छी तरीके से क्या कर लिया है, समाप्त कर लिया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ने वाले हैं। तो भैया चलिए क्वेश्चन नंबर 3 लगाते हैं। बच्चों नोट करते जाइए, एक एक क्वेश्चन लगाते जाइए। किसी प्रकार की अगर आपको समस्या होती है, प्रॉब्लम होती है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हमें भी तो पता चले कि दिक्कत कहाँ से हो रही है। अब हम लोग चलते हैं टाइप नंबर 3 की तरफ, मतलब अभी x की पावर n वाले ही चल रहे हैं। अब कुछ थोड़ा सा अलग करते हैं, जैसे अगर क्वेश्चन आ जाए y = ax की पावर मान लो m है, प्लस b/x की पावर ये आपका हो गया m। अब इसको हमें करना है ddx, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझदारी दिखानी है आपको, बाकी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। हमें यहाँ पे dy/dx लिख देना है, पावर पहले पावर एक कम, बेटा जब इसको लेट आप करेंगे, अगर नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं है, इसको ब्रेक कर दीजिए, a की पावर m इंटू x की पावर m, इसमें ब्रेक करेंगे तो b की पावर m इंटू x की पावर माइनस m। अब तो भैया dy/dx लगा ही सकते हैं, तो a की पावर m x की पावर m प्लस b की पावर m x की पावर माइनस m, ये कांस्टेंट टर्म है, बाहर आ जाएगा, a की पावर m बाहर हो गया, dy/dx x की पावर m, b की पावर m dy/dx और x की पावर माइनस m, पावर पहले पावर कम, यानी कि m x m-1 और a की पावर m, ठीक, माइनस b की पावर m, ये आएगा m x m-1, ये माइनस जो आएगा इसको माइनस कर देगा। ये हमारा आंसर हो गया। बिल्कुल इजली तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को क्या कर लिया है, समाप्त कर लिया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। आज के सेशन में सिर्फ 10 क्वेश्चन करने हैं, यानी कि हर एक क्लास में हमें 10 क्वेश्चन करना है। एक 1 डेज का टारगेट हमारा 10 क्वेश्चन का होना चाहिए, यानी 30 डेज में हम लोग 300 क्वेश्चन आसान तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या आया है सीट में। हाँ, अगला क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे लिखा है, अलग से कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व करने हैं आपको, जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं सब इसी के सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4, if y equal to nc0 plus nc1x plus nc2x square plus nc3x cube plus dash dash dash, then
देन फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाई dx। मतलब dy बाई dx की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखते हैं, बिल्कुल इजी है बेटा, इसमें कुछ नहीं करना है। देखो dy बाई क्या लिखेंगे, यहाँ पे dx हो गया, हर जगह ddx लगाएंगे, एन सी 0 एन सी 1 इंटू एक्स एन सी 2 एक्स स्क्वायर प्लस एन सी 3 एक्स क्यूब प्लस डैश डैश डैश। ये कांस्टेंट टर्म है, ये तो 0 हो जाएगा, एक्स का 1 हो जाएगा तो एन सी 1 बचेगा, इसका पावर पहले आ जाएगी यानी कि 2x एन सी 2 3x स्क्वायर एन सी 3 डैश डैश डैश। यही इसका आंसर है। कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, जहाँ पे x है उसी को डिफ्रेंशिएट कर देना, बाकी जो जैसा है वैसे रहे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ आपको यहाँ पे ddx हटा देना है, बाकी क्वेश्चन ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो 5 था वो भी अच्छी तरीके से क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब हम लोग अपने मंजिल से सिर्फ 5 क्वेश्चन दूर हैं, बहुत जल्द से जल्द 5 क्वेश्चन कंप्लीट करके हमारा सेशन ये कंप्लीट हो जाएगा। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 6 है, उसकी तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, आज बेहतरीन क्वेश्चन कराएंगे, कुछ बेसिक है, कुछ डिफिकल्ट है, बट ठीक है। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा होने वाला है वो क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ y इक्वल टू 1/10x माइनस cot x और देन dy बाई dx ये फाइंड करना है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन भाई, अच्छा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो कोई बात नहीं है, इसका हम थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं। ये ऊपर जाएगा cot x, ये ऊपर जाएगा 10x। अब हम यहाँ पे dy बाई dx लगाएंगे तो dy बाई dx लिखना पड़ेगा हमें, cot x माइनस 10x, तो इसका cot x का होगा माइनस cosec स्क्वायर x और 10x का होगा हमें sec स्क्वायर x, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे dy बाई dx। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6 भी हम लोग अच्छी तरीके से क्या कर लिए हैं, कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लोग अपने मंजिल से कितने क्वेश्चन दूर हैं, 4 क्वेश्चन दूर हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, आज का सेशन तो बहुत धमाकेदार हो रहा है। नंबर 1 क्वेश्चन बच्चों सीखते जाओ, लगाते जाओ और प्रैक्टिस जरूर करते जाओ। चलो भाई आज का सेशन, अगला क्वेश्चन जो हमारा है बहुत अच्छा है। अगला क्वेश्चन इस बेस पे है, x और e की पावर x, एक और लिख लेते हैं साथ में, e की पावर साइन x। चलिए 2 क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 7 में 2 क्वेश्चन आ गया है बहुत अच्छी तरीके से। तो इसमें से दोनों क्वेश्चन बता देते हैं। ये देखो, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, इसमें भी फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। तो पहले फर्स्ट सेकंड का डिफरेंशिएट प्लस सेकंड फर्स्ट का डिफरेंशिएट, तो e की पावर x का e की पावर x होता है, तो x e की पावर x, e की पावर x का e की पावर x और इनटू क्या आएगा x का 1, e की पावर x कॉमन करेंगे तो x प्लस क्या बनेगा 1। ये हमारा आंसर हो गया। और अगर इसमें बात करें तो e की पावर x d बाई dx, ये हो गया साइन x प्लस साइन x d बाई dx e की पावर x, और e की पावर x साइन x का क्या होगा cos x प्लस साइन x e की पावर x। ये अगर कॉमन ले लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। मतलब 7 क्वेश्चन में 2 पार्ट थे, हमने दोनों पार्ट अच्छी तरीके से लगा लिए फर्स्ट इंटू सेकंड पर। तो बच्चों वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो। आज का कितना बेहतरीन सेशन हो रहा है बच्चों, इसको छोड़कर मत जाओ, बिल्कुल आराम से वीडियो देखते जाओ, सीखते जाओ। आज के बाद डिफरेंशिएशन में आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होने वाली है, हम लोग बेसिक टू हाई करने वाले हैं। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में तो यही है, इसके जैसा ही है, x क्यूब है और यहाँ पे log x बेस e है। और सोच रहा हूँ एक क्वेश्चन और इसी में लिख लूँ, और हाँ एक क्वेश्चन और इसी में लिख लेता हूँ। ये फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट कौन सा है,
एक्स क्यूब और ई की पावर एक्स। चलिए 8 में भी 2 पार्ट है, तो इसको मैं फर्स्ट कर लेता हूँ, इसको सेकंड, इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, किसी भी को फर्स्ट सेकंड कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बट नोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर में दिक्कत है। तो भैया इसको पहले फर्स्ट एक्स क्यूब डी बाई डी एक्स, ये हो गया लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब, लॉग एक्स का भैया होगा 1 बाई एक्स प्लस ये हो गया लॉग एक्स पावर पहले 3x स्क्वायर, एक पावर कैंसिल, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस लॉग एक्स इंटू 3x स्क्वायर। लो पहले का आंसर आ चुका, बस कुछ मिनटों का इंतजार, सेकेंड वाला देख लीजिए, एक्स क्यूब डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब, ई की पावर एक्स का क्या होगा ई की पावर एक्स और एक्स क्यूब का क्या होगा 3x स्क्वायर, ये भी आंसर। मतलब 8वें का भी 2 पार्ट दिया था हमने, उसको भी समाप्त कर लिया। धीरे धीरे क्या है 10 क्वेश्चन नहीं 10 का डबल होने जा रहा है, फिर भी हम लोग अच्छी तरीके से इजली तरीके से कर रहे हैं। अभी थोड़ा बेसिक से कर रहे हैं, मतलब ये है कि नॉर्मल क्वेश्चंस कर रहे हैं, अभी बहुत हार्ड क्वेश्चन करने वाले हैं अच्छी तरीके से और अच्छे लेवल में करेंगे ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। सिर्फ आपको यही क्वेश्चंस करने हैं और दूसरा क्वेश्चन करना ही नहीं है, बोर्ड में पूरा का पूरा छपा मिलेगा आपको। अगला क्वेश्चन जो हमारा है यानी क्वेश्चन नंबर 9, इसके बाद हमारा सेशन क्या होगा कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और नेक्स्ट टाइप करने वाले हैं। अगला सेशन जो हमारा है वो इस तरीके से होने वाला है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि साइन एक्स अपान 1 माइनस कॉस एक्स। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 10 भी हम लिख लेते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 10 है वो कॉस एक्स अपान लॉग एक्स बेस ई। वेरी गुड। तो अब हम लोग सिर्फ 2 क्वेश्चन दूर हैं और हमारा सेशन कंप्लीट होने वाला है बच्चों। नए नोमिनेटर अपान डिनोमिनेटर यहाँ पे यूज कर सकते हैं, बट और फार्मूले भी यूज हो सकते हैं, बट अभी आपको हम ये नहीं बता देंगे क्योंकि थोड़ा सा सब्र करो। अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड वगैरह जब पढ़ाएंगे तो उसमें सारी चीज़ें आपको बता देंगे। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर होता है 1 माइनस कॉस एक्स डी बाई डी एक्स, यहाँ पर क्या लिखेंगे साइन एक्स माइनस साइन एक्स डी बाई डी एक्स 1 माइनस क्या लिखोगे कॉस एक्स और अपान 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। भैया साइन एक्स का क्या आएगा कॉस एक्स, तो 1 माइनस कॉस एक्स इंटू क्या आएगा कॉस एक्स साइन एक्स, इसका 0 हो जाएगा, इसका माइनस माइनस क्या आएगा प्लस, माइनस ऑलरेडी रहेगा तो ये माइनस रहेगा, ठीक है आएगा, तो ये हो जाएगा साइन एक्स बटे 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा कॉस एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बटे 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। कॉस एक्स माइनस कॉमन करो तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बटे 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1। तो बनेगा क्या कॉस एक्स माइनस 1 अपान 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, माइनस कॉमन करोगे तो माइनस 1 अपान 1 माइनस कॉस एक्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बेहतरीन क्वेश्चन था जिसको हम लोगों ने अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया और यहीं पे जस्ट 10 नंबर भी सॉल्व कर लेते हैं, आ जाएगा इतने में, कोई दिक्कत नहीं। पहले क्या लिखेंगे डिनोमिनेटर लॉग एक्स डी बाई डी एक्स, यहाँ पे हो गया कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स डी बाई डी एक्स और लॉग एक्स बटे लॉग एक्स का होल स्क्वायर। कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, ठीक है, लॉग एक्स ये तो ऐसे ही रहेगा माइनस कॉस एक्स और लॉग एक्स का 1 बाई एक्स बटे और लॉग एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, थोड़ा अच्छे से लिख लो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया और लॉग एक्स माइनस कॉस एक्स अपान एक्स बटे लॉग एक्स का होल स्क्वायर। लो बच्चों, आज का सेशन हमारा कंप्लीट होता है। 10 क्वेश्चन पूरे के पूरे हम लोगों ने अच्छे तरीके से कर लिए हैं।
किसी प्रकार की अगर आपको दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि हमारा 10 क्वेश्चन अच्छी तरीके से क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। तो बच्चों आज के लिए यहीं पे हम क्लास को एंड करते हैं, समाप्त करते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए सीट पे नए क्वेश्चनों की तरह। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाना मत भूलो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइप और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ, ज़बरदस्त अच्छे क्वेश्चन। तो आज के लिए यहीं पर, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।